नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है ज्ञान सहाय और आप देखना शुरू कर दिए हैं ज्ञान के गोलगप्पे। पिछले मुलाकात में हमने कई अटकलें लगाई थी कि टीम ऐसी होगी, टीम वैसी होगी, ये खेलेगा, वो खेलेगा, स्कोर इतना बनेगा, स्कोर उतना बनेगा। जनाब, मैच तो हो गया, हम जीत भी गए, मुबारक हो, पर सर्जरी तो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गप्पे और जानते हैं मिलिंद, वैभव, अंकित, साहित्य और प्रतीक से कि उनका ओपिनियन क्या है। तो चलो बधाई हो, आज हम लोग जीत गए पहला मैच, 2 पॉइंट मिल गया। 30 पे 5 था, उधर से पूरा गेम मतलब इंटरेस्टिंग बना दिया गेम। मैच तो बड़ा अजीब सा निकला ये वाला। जब 9वें ओवर में 5 विकेट गिर गए थे, 35 रन था, मुझे लगा 25 ओवर में गेम खत्म है और उसके बाद इंडिया की इनिंग होगी, शाम के 6-7 बजे तक खत्म हो जाएगा मैच। लेकिन उसके बाद तो वो लोग 34 ओवर खेल गए बगैर विकेट खोए हुए। 3-4 अपॉर्चुनिटीज मिली इंडिया को जो उन्होंने लगातार ड्रॉप की। रोहित शर्मा ने सबसे पहले तो हैट्रिक चांस ड्रॉप किया। उसके हार्दिक पांड्या ने कैच ड्रॉप किया, वही बैट्समैन जिसने सेंचुरी मारी उसका कैच ड्रॉप किया और आई थिंक एक स्टंपिंग भी मिस हुआ उस दौरान। तो जब 3 लाइव दे देंगे तो तो खेलना चाहिए सामने वाली टीम को। मगर मिडिल ओवर्स में मुझे ऐसा लगा नहीं कहीं कि कोई ऐसा हमारे पास में बॉलर जो कि विकेट निकालेगा। वो तो किस्मत थी कि आज शमी जो है शुरू में चल गया और हर्षित को विकेट वगैरह मिल गया, पर मतलब मुझे ये लगता है कि लाइक दैट वाज मोर लक एट प्ले देन एनी एक्सेप्शनल बॉलिंग रियली। करने आते ही 2 बॉल में 2 विकेट निकाले, बट फिर जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ, फिर कुलदीप की ओवर में कैच ड्रॉप हुआ था। कुलदीप, जब वो हार्दिक पांड्या ने कैच ड्रॉप किया वो कुलदीप की ओवर में था, स्टंपिंग शायद जडेजा की ओवर में था। तो स्पिनर ने मौके बनाए आज, लेकिन अक्षर के अलावा कोई विकेट नहीं ले पाया क्योंकि शायद कैचिंग ठीक नहीं रही या फील्डिंग ठीक नहीं रही। और फिर बट जब पार्टनरशिप लगती है, 2 बैट्समैन सेट होते हैं तो फिर उन्हें आउट करना मुश्किल है। इंडिया के भी इनिंग्स में देखें तो 2 पार्टनरशिप लगी, एक तो शुरुआत में रोहित शर्मा और गिल की, और टुवर्ड्स द एंड केएल राहुल और गिल की। तो उस फेज में फिर विकेट्स निकालना मुश्किल हो जाता है, बैट्समैन सेट हो जाते हैं। Although I agree with what Milind ji said कि middle overs में we were looking a little lost क्योंकि कोई बॉलर मिल नहीं रहा था वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए, बट मैं पूरा का पूरा ब्लेम रोहित शर्मा के सर पर ही डालूंगा क्योंकि रोहित शर्मा इज योर कैप्टन, ही इज सपोज टू सेट एन एग्जांपल, लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अगर आपका कैप्टन इतना मामूली कैच, वो भी एक हैट्रिक बॉल का कैच, अगर ड्रॉप कर दे, उसके बाद पूरे टीम का जो दिमाग है वो किसी को गाली दे नहीं पाएंगे क्योंकि कैप्टन ने छोड़ा। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन अंदर रख के वो आई थिंक डिस्ट्रैक्ट हो गए बहुत बुरी तरीके से, और वो फिर वो पार्टनर उस चक्कर में हृदय ने और वो जाकिर उन्होंने बहुत अच्छा पार्टनरशिप बनाया, दे प्लेड रियली वेल। पर रोहित शर्मा ने बोला आफ्टर द मैच कि मैं अक्षर को डिनर पे लेके जाऊंगा। डिनर पर लेकर जाएगा तो उसके रिकॉर्ड बुक में हैट्रिक तो नहीं लिखा जाएगा। हम लोग खेलते, अगर मतलब मैं होता ना तो मतलब मैं तो गेम छोड़ के कहता भाई साहब नमस्कार, मैं जा रहा हूँ। पर जैसे हार्दिक पांड्या है, तो हार्दिक पांड्या ऐसे नहीं कि विकेट नहीं निकाल सकता है, तो उसको एंड के लिए बचाने की जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल 2 ओवर अगर वहां पे हार्दिक को देते ना तो कुछ तो चेंज होता बैट्समैन के लिए। अर्शदीप को मुझे लगा हम लोगों ने बहुत मिस किया। मेरा सेतु का और अंकित का एक छोटा सा ग्रुप है, मतलब हमारा एक ग्रुप है क्रिकेट का, उसमें माय फर्स्ट रिएक्शन एज सून एज द टीम वाज अनाउंस्ड वाज दैट देयर इज नो अर्शदीप एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस हैविंग अ लेफ्ट आर्म पेसर इन योर 15 एंड देन नॉट प्लेइंग हिम इज समथिंग दैट इज बैफलिंग, बिकॉज शुरू में वो स्विंग ले सकते हैं, वो आपके वर्ल्ड T20 में से वन ऑफ द लीड बॉलर्स रहे, लीड पेसर्स रहे, अच्छा करते आ रहे लगातार, and all of a sudden he's not there. So that was quite baffling actually. But then Harshit Rana and Shami are the 2 bowlers who took wickets today. So I think there was no space to play the third seamer as such. So ठीक है, मतलब, but still I am a little shocked that he's not in the first 11. Exactly. इसी उसमें होता क्या है कि like when you play a match, now like they might have been debating कि हर्षित और अर्शदीप, अब हर्षित ने परफॉर्म कर दिया तो अर्शदीप अगले मैच के लिए तो बाहर बैठा है अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या आप एकदम से हर्षित को उठा के बाहर नहीं बैठा सकते कि यार मतलब बेटा तूने अच्छा बॉलिंग किया, 2 विकेट निकाल लिया, ये किया वो किया, 3 विकेट निकाल लिया,
अब आप मतलब बाहर बैठेंगे कि आपकी हमारे को शक्ल अच्छी नहीं लग रही, वो नहीं हो सकता। अच्छा, शमी ने निकाल लिया अपना 5 विकेट निकाल लिया, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल है कि आपका अगला वाला जो मैच है उसके लिए तो आपके बॉलर्स तो डिसाइडेड है कि मतलब ये लोग खेलेंगे जितना रहता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टूर मैनेजमेंट कि क्या करें उसके बाद में, बिकॉज एवरीबody would know that Harshit is the highest wicket taker in the recent past. He's one person who's given you a breakthrough practically every time coming in. Now वही चीज आपकी मतलब जो है शमी ने भी आज कर दी है और हर्षित ने भी विकेट निकाल ही दिया है, तो आपका बोला डिबेट मेरे ख्याल क्लोज हो गया है। पर अभी भी मेरे को लगता है कि एक डिबेट बहुत ओपन है, एंड दैट इज कि कुलदीप एंड चक्रवर्ती, क्योंकि कुलदीप बोल्ड डिसेंटली अब, पर उसमें ना कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट सा नहीं लगा कि मतलब कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बैट्समैन बहुत प्रेशर में आ गया, ऐसा तो लगा नहीं किसी भी स्टेज पे। ठीक है, उस तरह की बॉलिंग इस पिच पर मुझे लगता भी नहीं है कि वो जो लूपी बॉलिंग जो कुलदीप इज गुड फॉर, जो थोड़ा फ्लाइट डाल के ग्रिप करके निकालना, वो शायद दुबई के विकेट्स पे उतना काम नहीं आएगा। आई वुड रादर प्ले विद 3 पेसर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग विद 3 स्पिनर्स। मुझे पर्सनली लगा पहले तो मैच मैं भी घबरा गया, बहुत ट्रिकी हो गया एक पॉइंट पे, और मुझे वही लग रहा था कि अभी हम बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट अगर फंस गए चेज में 240 230 में, तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक आउटकम इन दैट सेंस। और आपकी बात से मैं भी एग्री करता हूँ, मुझे भी कुलदीप यादव मुझे ऑफ कलर लगे, और मैं तो पहले से ही एक फेवर में था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद मोर स्पिनर्स वी शुड be playing more pacers. So I agree with your opinion. ये भी हो सकता है, मतलब this was Bangladesh thankfully. Like if there was a team like Afghanistan for instance, their bowlers are much better. I think they have the best spin bowling For sure. अगर आएंगे ना तो अब इसमें मतलब स्पिनर्स टर्न सारे स्पिनर्स को मिल रहा है कि ऐसा कि इट्स नॉट अ विकेट वेयर द बॉल इज नॉट टर्निंग, नाउ इट्स टर्निंग, इट्स ग्रिपिंग, इट्स गोइंग, मतलब थोड़ा लो रह रहा है बॉल जो है, मतलब डबल पेस सा तो मतलब कराची में लगा, यहाँ पे भी लगा है कि हाँ कोई बॉल जो है ज्यादा दब रहा है। Spinners will come into this thing, but then you've got to be really quality spinners like Afghanistan. I think like after watching these 2 games, मैं पहले अगर मेरे से कोई पूछता, मैं I would not have said that Afghanistan is going to be there in the last 4 kind of a situation. पर अब मेरे को लगने लगा है कि यार मतलब पॉसिबल है कि they have the bowling. पर एक मेजर चीज जो मैं चाहूंगा आप सब भी मुझे अपना ओपिनियन बताएं, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जैसे कि ऑफ कोर्स सब टीम्स प्लानिंग कर रही हैं सारी पहले बैठ के कि रोहित शर्मा का अच्छा ये वीक पॉइंट है, लेट्स बॉल हिम, कि हम उनसे हुक करवाते हैं कहीं ना कहीं तो हिल मिस एट आउट एंड समथिंग लाइक दैट। शुभमन गिल को अंदर आती हुई बॉल परेशान करती है, उनको अंदर लाते हैं। विराट कोहली को हम बस बॉलिंग करते हैं क्योंकि वो खुद ही अपना विकेट देके चले जाएंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? विराट कोहली इज शॉर्ट एंड हिज वे ऑफ गेटिंग आउट, डू वी एक्सपेक्ट समथिंग ऑफ हिम इन दिस संडे? बाबा का पूरा आशीर्वाद मिला नहीं उनको, बाबर का ही मिल जाए। बाबर का नहीं मिला, बाबर का मिल जाए तो कुछ हो जाए। बाबर तो अभी खुद ढूंढ रहा है। लेट्स से क्रिकेट फैन, मैं 30 पे जब 5 विकेट था मैं बहुत टेंशन में था, मतलब मैं शाम का जुगाड़ क्या करूं, तो मैच खत्म हो जाएगी, हमारी इवनिंग खराब हो जाएगी। So it's from a cricket perspective, I really enjoyed किया 240 तक, मतलब 240 गया। एंड जो आई थिंक मिलिंद सर ने जो बताया, जैसे बांग्लादेश एकदम आई डोंट नो, एक 3-4 साल पहले दे वुड कॉम्पिट, कुछ कॉम्पिट होता था, मतलब जैसे अफगानिस्तान है, देयर इज समथिंग दे डू इट लाइक इस बार तो ऐसा लग रहा था एकदम ऐसे जस्ट लाइक श्रेयस भी खुद से आउट हुआ, अक्षर खुद से आउट हुआ, विराट का तो हम बता दिया वो भी, तो ऐसे कोई विकेट नहीं जा रही थी, मतलब जस्ट इंडियन प्लेयर्स विकेट दे रहे थे, तो अब बांग्लादेश एकदम नीचे चली गई है। ये परफॉर्मेंस अगर कोई दूसरी तगड़ी टीम के सामने जैसा अगर ऐसा ही खेलेंगे तो हम जैसे न्यूजीलैंड के सामने इतना कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ दे विल टेक अवे द गेम। न्यूजीलैंड के साथ तो अभी हाल में हम लोग हारे भी हैं बढ़िया से। मतलब आज का मैन ऑफ द मैच तो बांग्लादेश ही है, पर अगर कोई और टीम को हम इतने चांसेस देंगे तो हम शायद मैच में वापस भी नहीं आ पाएंगे किसी और पॉइंट पे, पाकिस्तान को छोड़ के। मतलब मेरी तो ये दोनों टीमें फेवरेट बन गई हैं, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मैं तो कल वही बता रहा हूँ, मैं तो मैच देख के खाली शोएब अख्तर का इंटरव्यू ढूंढता हूँ, किधर है शोएब अख्तर, किधर। वो सर एक्चुअली बात क्या है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को ही डैडी इश्यूज थोड़े ज्यादा है। नहीं, पर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इंडिया इतना ऊपर चला गया है ना, तो बांग्लादेश मतलब इतना, मतलब जितना उसका स्टेडियम का खर्चा उतना विराट कोहली का सैलरी है, तो तो मतलब अभी वो कुछ रहा ही नहीं है, मतलब बहुत बेचारे
एकदम नीचे चले गए बेचारे दोनों टीम। Actually, विराट कोहली पे क्यों आ जाते हैं यार? कभी रोहित शर्मा भी बोल दो। नहीं 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 भाई और साहब, क्या विराट कोहली को छोड़ देते हो तुम? ये विराट कोहली के पीआर के टीम का मेंबर है। पैसे पैसे की बात आती है तो वही आ जाता है ना, मतलब इट्स we want India to win. तो हमारे स्टेटमेंट में कई बार निकल के आता है कि वैसे कि नहीं यार बात नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, वो नहीं बन रही, बट इफ यू रियली लुक एट इट, यू नो आउट ऑफ दीस टीम्स मतलब बड़े कम है। अब इंडिया के अंदर में 7 लोग हैं who can score century, 7 बैट्समैन इन आवर साइड, यू नो लाइक मतलब कि ऐसा नहीं है आपका श्रेयस भी सेंचुरी मार सकता है, आपका केएल तो मार मतलब है ही है, मतलब केएल इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन एनी केस, आई एम बायस्ड, बट यू नो लाइक डाउन टू अजय जडेजा, है ना, देयर आर पीपल हु कैन एक्चुअली स्कोर बिग रन्स। अब बाकी टीम की बात करते हो, कभी फ्लैशी भी बैट्समैन है, हर किस्म के बैट्समैन है, पर उनका अपना 30 40 50 के ऊपर में यू डोंट रियली फील कि उसके ऊपर जाने लायक है। जाने को कोई जा सकता है क्रिकेट के अंदर में, पर इंडिया के साथ में एडवांटेज ये है कि सी व्हेन वन टॉक्स अबाउट द बैटिंग एबिलिटी ऑफ यू नो लाइक इंडिविजुअल प्लेयर्स, and especially मतलब कि ठीक है, these are running tracks and India is not very good against spinners anymore, but you know like we have a lot of players who can actually take the game very deep. Unfortunately, मतलब fortunately for us, most teams don't have that. धोनी का कभी मैं टेक्निकल का बहुत फैन नहीं था, और आई थिंक वो खुद ही इज मोर ऑफ अ इतना कूल रह के, मतलब आई फील मतलब मुझे तो टेक्निकली बहुत वीक है अभी के प्लेयर्स है, बट जो माइंडसेट था ना उसका कि मैं खड़ा रहूंगा एंड समथिंग यूज्ड टू ब्रिंग टू द टेबल, एंड दैट आई हैव सीन कि ओकेल बोलो या कोई भी नीचे के लोग बोलो, वो ऑस्ट्रेलिया का वो पैट कमिंस गुस्से से आते हैं, लोग घबरा जाते हैं मस्त। तो पता नहीं तुम नेट पे कितने अच्छे हो, तुम क्या, और ये अहमदाबाद में तुमने कितनी सेंचुरी मारी, आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दैट। तुम जब भी ट्रिकी सिचुएशन में लाइक अपनी गेम बताते हो, क्यों आज हम आज भी युवराज सिंह की वो याद रहते हैं, मतलब गौतम गंभीर का जो 91 सचिन धोनी का 6 करंट सिचुएशन में तो ऑलवेज लाइक यू नो राइट बीट राइना और एनीबॉडी वो आईसीसी ट्रॉफीज में एकदम दे डिड लाइक, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में मैं देखा सूर्य कुमार वाज नॉट एबल टू टच अ बॉल। Now Pandya, whenever he walks in, you know he has that aura about him, you know कि यार ये ठीक है ना, Yes, yes. ऐसी, और वो परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कई लोग सोशल मीडिया पे उसे स्लॉगर बोलते हैं, ही इज नॉट अ स्लॉगर, ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन। तो बहुत बढ़िया, बहुत क्लीन, मतलब इतना फ्लैट छक्का इतनी पावर के साथ में मारना। और अभी आई जस्ट यू नो लाइक दिस स्टोरी, मतलब वो ये मिसेस अंबानी ने बोला था कि ये और कृणाल इसका जो भाई है, ये लोग फॉर अबाउट 3 years they existed only on Maggi noodles. And you know like for a fast bowler, you know like आपका बाकी जितना है कि आपका मतलब कि ठीक है कोचिंग भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारी चीजें अलग रहती है, बट डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो the reason for his breaking down so often, and so तो बुरा लगता है कि यार मतलब है बहुत टैलेंटेड है, पर अंदर उतना मेरे ख्याल गूदा नहीं है कि फास्ट बॉलिंग के उसके लिए करेगा, जितना करेगा ठीक करेगा, लेकिन हाँ ही कुड हैव बीन मच बेटर इफ ही वाज फिजिकली बेटर इक्विप्ड। तो अभी तो घर में बॉलिंग पे शिफ्ट कर गया, लेकिन एज अ बैट्समैन मतलब वी हैव दैट वन पर्सन हु वो कहीं से भी मैच निकाल सकता है, मतलब जो मेरे को लगता मैं थोड़ा सा अंकित के साथ डिसएग्री कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज उसने केएल राहुल का नाम लिया, बट आई फील केएल राहुल इज अ फैंटास्टिक ओडीआई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टी20। दिस इज समथिंग दैट आई पॉइंटेड आउट लास्ट टाइम आल्सो। और आज भी केएल ने जो कंपोजर दिखाया गिल के साथ, वहाँ पे अक्सर के बाद अगर तुरंत एक और विकेट गिर जाता तो हम बहुत ही प्रेशर में आ सकते थे, एंड देन स्पिनर्स कुड हैव यू नो बिल्ट दैट प्रेशर इवन मोर। KL has played some very nice knocks. Unfortunately, फाइनल में वर्ल्ड कप फाइनल पिछले 2023 में उतना नहीं चला, बट ऑस्ट्रेलिया के सामने जब लगातार 3 आउट हो गए थे हम लीग मैच में, तब कोहली और KL ने वो मैच निकाला था। एंड टुडे आल्सो आई थिंक ही पेस्ड हिज इनिंग्स रियली वेल, क्योंकि वो जिस नाजुक स्थिति पे है, किसी भी तरफ गेम तभी भी जा सकता था, बिकॉज आई थिंक वी स्टिल नीडेड सम 85-90 रन्स, and he showed a lot of maturity the way he batted, and also as a keeper, I think the catches he took at Aksar's bowling, जो 2 कैच उसने पकड़े रोहित शर्मा के कैच छोड़ने के पहले, I think those were very good catches, and sometimes you know what happens is keeping is a thankless job, so nobody's going to count the good catches that you take, but the miss jumpings and the catch drops are going to be something that we remember. So KL in ODI is a huge asset, and I think today also his innings, we'll speak about Gill's innings, but I think his innings was equally important, though it was just a 40 not out.
एंड इफ यू सी केएल टुडे, यू नो लाइक वो जो भी कर रहा था बहुत श्योरिटी के साथ कर रहा था कि इट इज नॉट एज इफ ही डिडंट हैव अ प्लान इन हिज हेड, है ना। वो बहुत करके उसने छक्का भी मारा था, तोड़ के मारा, जो उसने फोर वगैरह मारे तोड़ के मारे, और बाकी समय मतलब ही वाज डिफेंडिंग, ट्राइंग टू टेक सिंगल्स और व्हाटएवर। तो आई एग्री दैट केएल इज अ ह्यूज एसेट, एंड यू नो a little bit of like Ankit was saying last time कि कॉन्फिडेंस का शायद थोड़ा सा कमी है, कॉन्फिडेंस है जो भी है, पर आई थिंक यू नो लाइक टेक्निकली मतलब कि if you look at a complete batsman, I don't think we have anybody better than KL. You can play at opening, you can play at number 3, number 4, हम्म। जहाँ पे भी अगर कोई गॉड फॉरबिड इंजर भी होता है तो आप केएल को भेज दो, और बाकी वो फिनिशर वाला रोल तो है ही वनडे में। सो वो जो सेतु ने कहा था, आई थिंक लास्ट टाइम स्टेपनी है, कहीं भी फिट हो सकता है। सो ही गिव्स यू दैट आल्सो, गिव्स यू दैट ability also, apart from the composure that he brings in, at least in the ODI. Also, since we were talking about KL Rahul, अक्षर पटेल्स फर्स्ट विकेट तो पूरी KL राहुल को ही क्रेडिट जाता है। अक्षर पटेल ने भी अपील नहीं की थी, एंड पूरे फ्रेम में किसी ने भी अपील नहीं की थी। ओनली KL राहुल वाज कन्विंस्ड कि यहाँ पे निक है, एंड इट टर्न्ड आउट इन फेवर ऑफ इंडिया। आज के इनिंग्स में हम केएल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाई आर वी फॉरगेटिंग गिल, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, हु इज मेड अ सेंचुरी। गिल से सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि मेरे को मतलब कि आई थिंक वी आर डिस्कसिंग केएल राहुल मोर, बिकॉज एक तो ये क्वेश्चन है कि वो टीम में रहेगा कि नहीं रहेगा, कि शुड ऋषभ प्ले और शुड केएल प्ले, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि मतलब मुझे लगता है कि उसे क्रेडिट कभी नहीं मिला, मतलब कि लाइक राहुल द्रविड़ फॉर इंस्टेंस, कि राहुल अच्छा खेल रहा है, सचिन ने ज्यादा मार दिया, लक्ष्मण ने ज्यादा मार दिया, गांगुली ने ज्यादा मार दिया, उसे राहुल को कभी मिला नहीं। आई थिंक सिमिलरली आई थिंक केएल हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू आवर क्रिकेट, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं है, मतलब केएल ने हमारे को मैच निकाल के दिए हैं, पर केएल के ना पता नहीं क्यों लाइक सब कोई भी मतलब वो टूर्नामेंट होता है आपके, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर में रहता है यार केएल को बाहर करो, इसलिए दुख होता है। केएल का नहीं है, ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन यार, मतलब वो I personally feel that KL Rahul has been given a lot of chances by the Indian selectors and by the team and the captain as well in all the 3 formats. KL is a very talented player, ये सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उसका पता नहीं कन्वर्जन रेट बहुत खराब है। What you're saying is correct, साहित्य, मतलब you know possibly somebody else जिनको उनको लगता है कि उतना टैलेंट नहीं है, उतना पोटेंशियल नहीं है, शायद उसे उतना चांसेस ना दें। केएल को इसलिए देते हैं कि उनको मालूम है कि यार ये बड़ा प्लेयर है, पोटेंशियल दिखता है, शायद इसलिए उसे चांसेस ज्यादा मिलते हैं, जो मेरे को लगता है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर टेस्ट की बात करें तो मैं अग्री करता हूँ कि शायद केएल को जरूरत से ज्यादा चांसेस मिले, पेस द इनिंग्स वेरी वेल। जब रोहित शर्मा मार रहे थे तो एक अलग गियर में खेल रहे थे, फिर कोहली के साथ एक अलग गियर में खेल रहे थे। दैट इज द ग्रेट पार्ट ऑफ दिस केस as in Gill's point of view, that he didn't throw it away after getting a start. He saw the team through right till the end. That is what I think great batsmen should do. हाँ नहीं, और मतलब कि व्हाट यू सेड प्रतीक इज करेक्ट टू एन एक्सटेंट टू मी, मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो मैं भी नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा शायद, पर वो टेस्ट क्रिकेट में इट गोज यू नो लाइक इट्स द वेरी सेम विद रोहित शर्मा, कि रोहित जो है कि वो भी नहीं, तो रोहित तो कैप्टन कर रहा है, तो अब उसका यही है कि मतलब कि कहीं भी देखे सेलेक्टर्स को मालूम है बड़ा प्लेयर है करके। अब मेरे को लगता है कि रोहित का उम्र थोड़ा उतना उतना कम नहीं है, मतलब कि अब बहुत ज्यादा उसमें क्रिकेट बचा नहीं है, स्पेशली वी कीप्स प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, मतलब ओडीआई में तो अभी भी है उसके पास में टाइम थोड़ा, पर मुझे लगता है कि जितना केएल के साथ में अगर फेवर किया है उसको, उतना रोहित को भी फेवर किया गया है टेस्ट टीम के लिए। इसका मैच सिचुएशन थोड़ा अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे कि अगर इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही होती और इसी सिचुएशन पे पहुंची होती जहां पर केएल और गिल हैं बैटिंग करके, लास्ट 10 ओवर्स में केएल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो फियरलेस बैटिंग नहीं करता है, कहीं ना कहीं हमारा रन रेट मार खा जाता है। उसके पीछे जडेजा और हार्दिक खड़े हैं। जो अंकित जो बात बोल रहा था, जो रायना और जो युवराज करते थे रोटेट, या मोहम्मद कैफ भी फॉर दैट मैटर, मोहम्मद कैफ बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। मोहम्मद कैफ स्ट्राइक रेट को और रन रेट को बहुत अच्छा मेंटेन रखता था। कि ये मुझे ऐसा लगता है कि यही रोल अगर केएल किसी दूसरी बड़ी टीम के साथ खेलेगा तो शायद वो हमारे अगेंस्ट भी पड़ सकता है। एंड आई थिंक कि अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आई थिंक ही हैज टू एक्सेलरेट हिज स्ट्राइक रेट। He can play fast if he wants to. He can accelerate. So the good thing is he can play both ways. We are very easily discounting the fact going in a hypothetical situation, but in such situations in the past he has performed and has played the so-called fearless, selfless kind of knocks also. So I think he has done that in the past. टीम में शुरू में जो टीम मीटिंग वगैरह होता है, जो टूर मैनेजमेंट होता है, मतलब बीट द कैप्टन, बीट द कोच, वो लोग ना हर एक प्लेयर का रोल फॉर दैट पर्टिकुलर मैच भी डिस्कस करते होंगे,
and seeing the situation, they told the KL कि भैया you will not give your wicket away, because if you do then मतलब you know like ठीक है हार्दिक है वो भी स्कोर करता है, मतलब ऐसा नहीं बैटिंग नहीं थी, जड्डू भी था, और आज की तारीख में तो मतलब शमी है, शमी इज गुड फॉर अ गुड कपल ऑफ हिट्स अक्रॉस द रोप्स, तो हमारा ऐसा नहीं बैटिंग पीछे है थोड़ा बहुत है, लेकिन देन यू नेवर नो. तो आई थिंक ही possibly would have been assigned the role of you know like trying to rotate strike and taking the game बिल्कुल बिल्कुल डीप जैसे कहते हैं विक्ट्री पे, कि आई थिंक दैट वुड हैव बीन द रोल गिवन टू केएल टुडे. इनफैक्ट शुभमन गिल का एक जैब तो देखकर रोहित शर्मा का भी एक्सप्रेशन देखने लायक था, जिसपे उन्होंने भी काफी एलेटेड हो गए थे वो. तो अगर रोहित शर्मा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी को एक पुल जैब के लिए, तो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर शुभमन गिल एज वेल. और ये लोग इतनी एड्स करते रोहित ना, शर्मा इज, they do so much ads, they have become so good with expressions. I think रोहित शर्मा ने वापस टोन सेट किया, like I think I'm a strong believer कि वो he is the guy, वो टोन सेट करेगा. एंड what साहित्य said, गिल नॉर्मली आउट हो जाता है, मतलब गिल कंप्लीट नहीं करता कभी भी, like that's what अभी तक चल रहा था. लेकिन but now we seeing that तेरे को फिनिश करके आने का भाई, जो धोनी बोलता था सबको कि तेरे को मैच नहीं तो we could have easily seen कि वो केएल राहुल का जो था फ्लिक कैच पकड़ता 80 रन चाहिए था और गिल भी आउट होता, फिर हार्दिक पांड्या और जाडेजा गुजराती में बात करते और मैच सीरियस हो जाता. लाइक समथिंग वुड हैव हैपेंड. हां, मुझे क्या लगता है ना कि ये पहले इन लोगों से बात होगा कि यार सी बांग्लादेश इज नॉट अ वेरी टफ साइड, वेरी टफ साइड. क्या मतलब कि मैं बोलूंगा नहीं जो मैं बोलना चाहता हूं कि लाइक आई थिंक इट इज रिडिकुलस दैट दे प्लेइंग दिस थिंग. श्रीलंका वेस्ट इंडीज इज नॉट वर्स एक्चुअली, मतलब अभी आगे के मैचेस में देखना जब ये खेलेंगे, मतलब न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, पता चलेगा इनका कि मतलब वो उस लेवल का नहीं है. 20-30 अच्छे रन फिर आउट, उस टाइप की टीम है ये. तो मुझे लगा कि ये सारे थे, जैसे कोहली के बारे में कमेंटेटर्स वर सेइंग कि ही इज ट्राइंग टू मिडल द बॉल, he is not really trying to score. So possibly like they might have been trying to utilize the opportunity to get back into some kind of form on this wicket, because they're going to be playing here only. अपना दुबई में खेलना है इनको मैचेस, तो हो सकता है कि उनका होगा चल यार इन्होंने इतना रन बना लिया, अभी रन रेट वगैरह का मतलब वो छोड़ देते हैं, लेट एवरीबॉडी गो इन एंड ट्राई एंड नॉक अ फ्यू, मतलब मिडिल पे मारे, थोड़ा बहुत बॉल आएगा तो अगले मैचेस के लिए मतलब इट विल बी पॉसिबली बेटर फॉर इंडिया कि, और वो थैंकफुली विकेट वगैरह गिरा तो मतलब कि चांस तो हमारे जो मेन बैट्समैन उनको सबको चांस मिल गया बाहर निकल के थोड़ा फील करने का बॉल को. तो आई थिंक मतलब वो बेसिकली ठीक है कि लाइक इट डजंट लुक लाइक अ वेरी इंप्रेसिव विक्ट्री, बट लाइक ऑन द अदर हैंड बॉलर्स को अपना बॉलिंग करने को मिल गया, बैट्समैन को थोड़ा बैटिंग करने को मिल गया, तो नॉट अ वेरी बैड थिंग फॉर इंडिया. हाँ नहीं, जब ये दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे मैं तो उनको ही बैक कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद 50 ओवर्स मैच मिली है. यू नीड अ गुड, ऐसा रहता था ना ब्रेक के बाद पूरा माहौल बनता था लाइक 250 चेस करने, तो वो मुझे तो सही लगा कैच ड्रॉ. हाँ अगर ये फाइनल होती, अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो मैं 90 रन ऑल आउट इज फाइन, 100 इज फाइन, बट बांग्लादेश के टाइम पे ऐसे रिस्क ले सकते हैं. But what in the pre-match this thing, मतलब you want India to score 260 to 80, 270 to 80, है ना, जैसे कि हमारा बॉलर्स को भी मतलब पता चले कि है क्या करके, तो मतलब कि इसका मतलब ठीक है, मतलब कि वो नॉट बैटिंग फर्स्ट, बट द थिंग इज कि मतलब कि उन्होंने हमारे को 240 में भी वो ऊपर से नीचे तक हिला तो दिया, मतलब थोड़ा जैसे ना खंगाल दिया थोड़ा. also commendable effort from हृदय, मतलब बहुत ही अच्छे, ऑफ कोर्स उसको चांसेस मिले, बट ग्रेट इनिंग्स, मतलब उस लेवल पे आईसीसी इवेंट में अगेंस्ट अ टीम ऑफ इंडियाज कैलिबर, यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू दैट गाय. हां वो उसको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो. उसका 30 पे 5 विकेट था और एकदम मैच बोर हो रहा था. मैंने शिट ये तो बोरिंग मैच हो रहा है, मैं डर रहा था. और एक कुलदीप ने अच्छा बॉल डाला तो पीछे से खाली केएल ने बोला अच्छा डाल रहा है, तो मुझे इतना गुस्सा है ना, मतलब इससे तो ऋषभ पंत को लेके आओ विकेट कीपिंग, क्या पीछे से कॉमेडी करता है. काफी चैलेंजिंग रहा, एज more challenging than expected. Like at 33 for 5, nobody expected Bangladesh to come back in the match the way they did, and that tested out our bowlers. But overall, batting wise, like Shubman Gill's character through was a very positive for India. So overall, अच्छा match रहा. Good that the victory was not literally served on the platter to India. And let's see. Next match is very important. Let's see what happens. वी आर गोइंग फाइन, बट मुझे अभी एक्साइट नहीं होना क्योंकि इट्स ऑल लीग मैचेस. फाइनल में क्या होता है, इट्स द थिंग. आई एम जस्ट गोइंग टू आई प्ले वेरी सटल,
मजार लेकिन दिखाऊंगा नहीं। इंडिया को अपनी फील्डिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फील्डिंग की वजह से ही टीम्स क्वालिफाई करती है और बड़े टूर्नामेंट्स जीतती है। आई स्टिल फील वी शुड गो इन विद अर्शदीप एंड 3 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 3 स्पिनर्स की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। और मुझे लग रहा है कि बाकी सारी जो टीमें दुनिया की हैं उन्होंने स्पिन को खेलना काफ़ी हद तक समझ लिया है। और दुबई के इस पिच पर स्लोअर वन, और आई थिंक अर्शदीप विल बी मोर हैंडी देन एन एक्स्ट्रा स्पिनर। तो अगर वो एक चेंज अगर आ गया इंडियन टीम में, तो आई थिंक इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड होपफुली दे विल मेक इट टिल द एंड। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया डोमिनेटिंगली नहीं जीता, क्योंकि दे हैव समथिंग टू टॉक अबाउट इन द मीटिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स टू डिस्कस, बी इट फील्डिंग, बी इट देयर बॉलिंग इन द मिडिल ओवर्स, एंड बी इट सम लैक ऑफ टीम मैन, जो भी उन्होंने सिलेक्शन वगैरह के जो भी इश्यूज हैं। और भैया की बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि क्योंकि मैं भी चाहता हूँ 3 पेसर्स खेले, कि स्पिन को ऑलमोस्ट सब कंट्रीज ने क्रैक कर लिया है सिवाय इंडिया के। अब इंडिया स्पिन नहीं खेल पाता बस, लेकिन बाकी कंट्रीज खेल लेती हैं स्पिन। और एक चीज, एज अ पर्सनल विराट कोहली फैन आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तो बस निराशा है उस सेंस में। बाकी अच्छा है कि इंडिया डोमिनेटिंगली नहीं जीती, तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमें और फिगर आउट करनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगला मैच है हाईएस्ट टीआरपी वाला, सारी दुनिया की निगाहें उसी तरफ है, और क्यों ना हो, मैच है इंडिया पाकिस्तान का, एस राइवल्स। मजा आएगा। प्री मैच गप्पे लेकर आएंगे हम सब, मिलिएगा जरूर।